हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज है 7 जुलाई 2026 और आज हम देखने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स टॉप 25 लेकर आया हूँ। अगर आप एसएससी बैंक, यूपीएससी या फिर किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। और इससे कई बार क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, कई बार नहीं हमेशा ही पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह वीडियो। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लू की जुलाई 2026 की विदेश यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वो मुख्य उद्देश्य है एक्ट एज पॉलिसी को मजबूत करना। एक्ट ईस्ट पॉलिसी को मजबूत करना, ठीक है। आगे ये देखते हैं इसकी प्रधानमंत्री की यात्रा का उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशियाई दे, एशियाई देशों के साथ रणनीतिक एवं आर्थिक सहयोग को मजबूत करना है। यह भारत की एक्ट एज पॉलिसी का महत्वपूर्ण हिस्सा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना में शामिल होने वाला नया युद्ध नया युद्धपोत कौन सा है? विच विच न्यू वर्शिप इज बीइंग इंडक्टेड इनटू द इंडियन नेवी? तो कौन सा है? वो है ऑप्शन नंबर सी, आईएनएस महेंद्रगिरी, ठीक है। आईएनएस महेंद्रगिरी इसका एक्सप्लेनेशन, एनएस महेंद्रगिरी प्रोजेक्ट 17A का आधुनिक स्टेल्थ स्टेल्थ फ्रिगेट है जो भारतीय नौसेना की समुद्री क्षमता को मजबूत करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने भारतीय यात्रियों के लिए नई यात्रा सलाह जारी की है? वो किसने जारी की है? वो जारी की है थाईलैंड ने, ठीक। थाईलैंड ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। भारतीय पर्यटकों के लिए सुरक्षा संबंधी नई एडवें एडवाइजरी जारी की गई है। वो कहाँ की गई है? थाईलैंड में की गई है। सितंबर 2026 में आईपीओ लाने की तैयारी कौन सा भारतीय स्टॉक एक्सचेंज कर रहा है? विच इंडियन स्टॉक एक्सचेंज इज प्रिपेयरिंग फॉर एन आईपीओ? तो वो कर रहा है आई एन कौन कर रहा है? एनएसई कर रहा है। एनएसई अपने आईपीओ अपने आईपीओ की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जो भारतीय पूंजी बाजार के लिए महत्वपूर्ण घटना मानी जा रही है, ठीक। अगला क्वेश्चन, एक्ट ईस्ट पॉलिसी मुख्यतः किस क्षेत्र से संबंधित है? एक्ट ईस्ट पॉलिसी मेनली फोकस्ड ऑन विच रीजन? तो ये है साउथ ईस्ट एशिया से क्षेत्र से संबंधित है। किस क्षेत्र से? तो साउथ ईस्ट एशिया से संबंधित है। इस नीति का उद्देश्य एशियन और पूर्वी एशिया के देशों के साथ भारत के संबंध मजबूत करना है। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 जुलाई 2026 से किस तीन देशों की यात्रा पर रवाना हुए? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बिगेन अ थ्री नेशन विजिट टू विच कंट्रीज ऑन 6 जुलाई 2026? तो वो हुए हैं इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के लिए। यह हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की रणनीति, रक्षा एवं आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने के उद्देश्य से की जा रही है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द करंट फिजिकल पैसिव टारगेट फॉर इंडिया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2025-26? वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत का अनुमानित राजकोषीय घाटा, फाइनेंशियल डेफिसिट लक्ष्य क्या रखा गया है? तो वो रखा गया है 4.9%। कितना रखा गया है? 4.9%। सरकार ने वित्तीय मजबूती की राह पर चलते हुए राजकोषीय घाटे को सल सकल घरेलू सकल घरेलू सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के 4.9%
तक लाने का लक्ष्य रखा है। पिछले वर्षों की तुलना में यह एक क्रमिक सुधार है। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन टाइगर रिजर्व हैज रिसेंटली रिसीव्ड द prestigious TX2 award for doubling its tiger population। हाल ही में किस भारतीय टाइगर रिजर्व को बाघों की आबादी दुगनी करने के लिए प्रतिष्ठित TX2 पुरस्कार मिला? तो वो मिला है पीलीभीत पीलीभीत टाइगर रिजर्व को। अब उत्तर अगला क्वेश्चन है हमारा, विच न्यू रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम वाज लॉन्च्ड नेशन वाइड बाय द यूनियन गवर्नमेंट फॉर तिरुपति आंध्र प्रदेश इन जुलाई। जुलाई में केंद्र सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश के तिरुपति से देश भर में किस नई ग्रामीण रोजगार योजना की हुई शुरुआत की गई? तो वो की गई है कहां पर? एम्प्लॉयमेंट स्कीम कौन सी? विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। ठीक है। इसका केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने संयुक्त रूप से वीबी ग्राम जी योजना की शुरुआत की। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी रोजगार और राजनीतिक आजीविका की गारंटी सुनिश्चित करना है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है हमारा? क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, जुलाई में राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण द्वारा अमन के किस स्थल को जैव विविधता विरासत स्थल BHS के रूप में अधिसूचित किया गया है? वो किया गया है बोरजूली वाइल्ड राइस साइट को। ठीक। एक्सप्लेनेशन, सोनितपुर जिले में स्थित बोरजूली स्थल को असम का नया जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। यह दलदली पारिस्थितिकी तंत्र, जंगली धान, वाइल्ड राइस की दुर्लभ और आदिम प्रजातियों के संरक्षण के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, What is India's rank in 11th edition of Sustainable Development Report SDR released in July? जुलाई में जारी सतत विकास रिपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट के 11वें संस्करण में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो वो मिला है 94th स्थान प्राप्त हुआ। एक्सप्लेनेशन, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी इस रिपोर्ट में भारत ने 167 देशों में 94वां स्थान हासिल किया है, जो इस पिछले वर्ष 99 स्थान की तुलना में एक बड़ा सुधार है। इससे फिनलैंड शीर्ष पर रहा। Vikram-1, which was recently in news for its upcoming mission आगमन, belongs to which category? हाल ही में अपने मिशन आगमन के लिए चर्चा में रहा विक्रम-1 किस श्रेणी से संबंधित है? तो संबंधित है इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट से। स्काई रूट एयर स्पेस द्वारा विकसित विक्रम-1 पूरी तरह से कार्बन कंपोजिट सामग्री से बना एक निजी रॉकेट है। मिशन आगमन भारत के निजी क्षेत्र के व्यावसायिक अंतरिक्ष बाजार में प्रवेश का प्रतीक है। हाल ही में लागू हुई कर्मचारी भविष्य निधि EPF योजना 2026 पीएफ प्रशासन को किस कानूनी कोड या संहिता के अंतर्गत लाती है? तो लाती है कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी 2020 के अंदर लाती है।
नई ईपीएफ योजना 2026 ने पुरानी 1952 की योजना को प्रतिस्थापित अ, सुपरसेट कर दिया है। यह सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के प्रावधानों के तहत समीक्षों अ, श्रमिकों श्रमिकों विशेषकर विशेषकर अनुबंध समीक्षों की को सुरक्षा और डिजिटल गवर्नेंस आधार लिंक्ड यूएएन की सुविधा देती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द व्हाट कोर थीम ऑफ द इंडियाज एआई इम्पैक्ट समिट इन inaugurated recently at भारत मंडपन मंदापन न्यू दिल्ली। हाल ही में भारत मंडपन नई दिल्ली में उद्घाटित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट की मुख्य थीम क्या रखी गई थी? वो रखी गई थी सर्वा सर्वजना हित सर्वजना सुख्या। ठीक। प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित इस शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य एआई तकनीक का उपयोग मानव कल्याण, सामाजिक सामाजिक सशक्तिकरण और समावेशी विकास इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए करने पर केंद्रित था। अगला क्वेश्चन, विच विच डिजिटल प्लेटफॉर्म वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय राजौर पे इन partnership with NPCI Bharat will pay to provide mobile first net banking solution। हाल ही में रेज रेज रपे रिजॉर्व पे ने एनपीसीआई भारत बिल पे बिल पे के साथ मिलकर मोबाइल फास्ट नेट बैंकिंग समाधान प्रदान करने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया है बैंकिंग कनेक्ट। मुंबई में लॉन्च किया गया बैंकिंग कनेक्ट डिजिटल भुगतान को और अधिक सुरक्षित और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने के लिए एक मोबाइल इंटरफेस आधारित नेटवर्क समाधान है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम फॉर द 104th इंटरनेशनल डे ऑफ कॉर्पोरेटिव सेलिब्रेशन इन जुलाई। जुलाई में मनाए गए 104वें अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की थीम क्या रखी गई है? तो वो रखी गई है कॉर्पोरेटिव्स फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड। वैश्विक शांति, आपसी सहयोग और आर्थिक स्थिरता में सहकारी समितियों की भूमिका को रेखांकित करने के लिए इस वर्ष की थीम कॉर्पोरेटिव्स फॉर अ पीस वर्ल्ड तय की गई है। 18वां क्वेश्चन है हमारा, द TRL Compass platform launched recently by the Office of Principal Scientific Advisor OPSA is associated with। हाल ही में प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार OPSA को कार्यालय द्वारा लॉन्च किया गया TRL कंपास प्लेटफॉर्म किससे संबंधित है? वो संबंधित है वो संबंध वो एक मिनट वो संबंधित है कुछ, ये आंसर आपका हो जाएगा बी, टेक्नोलॉजी रीडी टेक्नोलॉजी रीडीनेस लेवल असेसमेंट। डेटा सिक्योरिटी अकाउंट काउंसिल ऑफ इंडिया डीएससीआई सहयोग से बने इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य उद्देश्य अनुसंधान और नवाचार, रिसर्च एंड इनोवेशन में सरकारी फंडिंग पाने वाले प्रोजेक्ट्स की तकनीकी परिपक, परिपक्वता को नवे स्तरीय पैमाने पर मापना है। सॉरी, थोड़ा गलती आज हो रही है पढ़ने में मुझे, क्योंकि गर्मी बहुत लग रही है। अब on July 1, which flagship government initiative focused on advancing
irrigation led agriculture transformation completed 10 सक्सेसफुल ईयर। 1 जुलाई को सिंचाई आधारित कृषि परिवर्तन और टिकाऊ जल प्रबंधन को बढ़ावा देने वाली किस प्रमुख सरकारी योजना ने अपने 10 वर्ष पूरे कर लिए हैं? तो वो आपका आंसर है, आंसर नंबर बी, प्रधानमंत्री कृषि कृषि सिंचाई योजना PMKSY योजना है। 2000 कब स्टार्ट हुई थी? 2016 में शुरू की गई इस योजना के तहत हर खेत में और पानी पानी और पर ड्रॉप मोरकप के लिए विजन को लागू किया गया। इसके तहत ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई से फसलों की पैदावार में 25 से 30% तक की वृद्धि दर्ज की गई है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर का, द गल्फ ऑफ एडन विच was recently in news due to development of Indian Navy patrol ship connects the Red Sea to which water body? हाल ही में भारतीय नौसेना के गश्ती जहाजों की तैनाती के कारण चर्चा में रही अदन की खाड़ी गल्फ ऑफ अडन लाल सागर को किस जल निकाय से जोड़ती है? तो वो जोड़ती है अरेबियन सी से। अदन की खाड़ी सोमालिया और यमन के पास स्थित एक बेहद संवेदनशील समुद्री व्यापारिक मार्ग है जो स्वेज नहर के रास्ते लाल सागर को अरब सागर हिंद महासागर से जोड़ता है। यह समुद्री डकैती और सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए भारतीय नौसेना नियमित गश्त करती है। 21 नंबर का क्वेश्चन, विच कंट्रीज टेनिस प्लेयर वॉन द प्रेस्टिजियस फ्रेंच ओपन मेंस सिंगल टाइटल रिसेंटली? हाल ही में किस देश के टेनिस खिलाड़ी ने प्रतिष्ठित फ्रेंच ओपन पुरुष एकल मेंस सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया है? तो वो नाम किया है अलेक्जेंडर ज़ेवियर ने। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने कड़े मुकाबले में जीत हासिल कर यह प्रतिष्ठित क्ले कोर्ट ग्रैंड स्लैम खिताब अपने नाम किया है। हाल ही में शुरू की गई स्वास्थ्य पहलों के तहत समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम SSBS के किस आयु तक के बच्चों की गृह आधारित होम बेस्ड देखभाल पर केंद्रित है? तो वो है अप टू 5 ईयर। यह स्वास्थ्य मंत्रालय का एक एकीकृत कार्यक्रम है जो नवजात शिशुओं की मृत्यु दर को कम करने के लिए जन्म से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों की घर पर ही स्वास्थ्य और पोषण संबंधी निगरानी सुनिश्चित करता है। अगला क्वेश्चन, हु हैज रिसेंटली assumed a charge as the 2031st चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ COAS ऑफ द इंडियन आर्मी? जुलाई, हाल ही में जुलाई में भारतीय सेना के 31वें थल सेनाध्यक्ष COAS के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो वो ग्रहण किया है जनरल धीरज सेठ ने जुलाई में भारतीय सेना के 31वें प्रमुख के रूप में कमान संभाली है। उन्होंने जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लिया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र UN के इतिहास में पहली बार किसे महासचिव सेक्रेटरी जनरल के रूप में चुना गया? तो वो चुना गया है अमीना जे मोहम्मद को। ये क्या है? नाइजीरिया की पूर्व पर्यावरण मंत्री और संयुक्त राष्ट्र की उप महासचिव रही अमीन जे मोहम्मद को संयुक्त राष्ट्र का नया प्रमुख चुना गया है। यह इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला हैं। अगला क्वेश्चन और हमारा लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र UN के इतिहास में पहली बार किसे महासचिव सेक्रेटरी के रूप में चुना गया? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो
दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ये अगला क्वेश्चन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 25वां क्वेश्चन और या फिर कमेंट बॉक्स में मैं डाल दूंगा, जिससे आप लोग पढ़ सकते हैं। और आज जाते जाते ये चीज मेरे कुछ थॉट्स हैं, इन्हें सुन लीजिए और ये ज़रूरी है भी। संघर्ष जितना कठिन होगा, सफलता उतनी ही शानदार होगी। ये बात हमेशा याद रखना मेरे दोस्त। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।